नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत एक्सप्रेस। मैं पूनम सिंह। अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। 2027 के चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव के दाव पर तंज कसते हुए कहा कि न मन तेल होगा न राधा नाचेगी। आपको बता दें कि सोमवार को आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र में सिकंदरपुर नरियाव मार्ग के निर्माण कार्य की शुरुआत के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राजभर ने यह बयान दिया। कार्यक्रम में युवाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिकंदरपुर नरिया और अहिरौला कप्तानगंज मार्ग कई वर्षों से जर्जर थे, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि समस्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखने पर तुरंत सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल गई और भूमि पूजन के बाद काम शुरू हो गया। राजभर ने समाजवादी पार्टी के दाव पर हमला बोलते हुए कहा कि 2027 में उनकी जीत का दावा सिर्फ सपना है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब शिवपाल यादव 5 साल तक पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे तब उन्हें आजमगढ़ की खराब सड़कों की याद क्यों नहीं आई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2022 के चुनाव में पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को सफलता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समर्थन से मिली थी। राजभर ने दावा किया कि पूर्वांचल के जिलों बलिया, मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ के पिछड़ों और वंचितों की एकजुटता से आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज का युवा अब सिर्फ झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता नहीं रहा, बल्कि उसे शिक्षा, रोजगार और सम्मान चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री का, सुनिए। सर, सालों इंतजार के बाद आज सड़क परियोजना का काम चालू हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि क्षेत्र की जनता की चाहत थी कि ये सड़क बने, सिकंदरपुर नरियाव मार्ग जो लंबे समय से जर्जर था वो बने। लोगों के डिमांड पर, लोगों की चाहत पर ये बात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखी गई और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए ये सिकंदरपुर नरियाव ही नहीं, कल आपने देखा होगा कि अहिरौला कप्तानगंज मार्ग का भी कल भूमि पूजन हुआ, कल काम शुरू हुआ वहां भी। तो दोनों सड़कों की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी और काम चालू हो गया। कल शिवपाल यादव आए थे आजमगढ़, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर बहुत छोटे स्तर लोग और विपक्ष पे कई बात करना चाहते, नहीं बात करना चाहते, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ बोलने को बचा ही नहीं है तो क्या बोलेंगे। 22 तारीख के कार्यक्रम को आप लोगों ने भी देखा होगा। जिस आजमगढ़ में लोग कहते हैं यहाँ और जातियां नहीं रहती हैं, तो वो आई कहाँ से? अभी तो 22 को जो कार्यक्रम था वो झांकी है, अभी पूरा खेल बाकी है। हम आपको दिखाएंगे। वही माननीय शिवपाल यादव जी ने ही कहा था जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, तब वही समाजवादी पार्टी को कहते थे कि समाजवादी पार्टी अब चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी जो है शराब माफियाओं की पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी अब यहाँ गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं चलेगी, ये माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा था। और जिस छोटे लोगों को यही छोटे लोग मिल करके बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर जितवाने का काम किए, तो आज जो कह रहे हैं अब उनको इस बात का एहसास हो गया है कि छोटे लोग जब छोटा बिच्छू डंक मारता है ना, तो ऊंट को भी फेचकूर आ जाता है। शिवपाल यादव ने तंज कसा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अगर इतनी बड़ी पार्टी होती ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री बन जाते। वो कहे ना, जब तो चाचा को लात मार करके निकाल दिया था पार्टी से ना। समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता माननीय शिवपाल यादव जी थे। समाजवादी पार्टी को अगर बढ़ाने में, बनाने में शिवपाल यादव जी का दूसरे नंबर का योगदान था। लेकिन शिवपाल चाचा को ही नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव जी को भी लात मार करके क्या क्या दुर्गति हुई पूरा देश जानता है। अब खुद जबरी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब बन करके चाचा जो बात कह रहे हैं, चाचा को लात मार के भगा दिया मंच से। भूल गए शिवपाल जी? उनको याद करना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ। जब आपके साथ वो हाल हुआ है तो आप भी अंदर अंदर घुट रहे हो। हम तो सदन में रहते हैं, देखते हैं ना, सुनते हैं, मिलते हैं। शिवपाल यादव ने दावा किया 2027 में आजमगढ़ की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी और प्रदेश में सपा सरकार बनाएगी। न नौमन गेहूं हुई न राधे गौने जी हैं। अब जनता जाग चुकी है। अब आज का नौजवान
अब उस जमाने का नौजवान नहीं कि बाप कह दिया सब लोग मान लिए। अब नौजवान पढ़ लिख रहा है, अब वो भी समझ रहा है कि हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको सम्मान चाहिए। अब वो भी नौजवान सोच रहा है, समझ रहा है। अब वो नहीं कि झंडा थमा दीजिए और चलने लगे। वो आए तो थे, शिवपाल जी खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे 5 साल, ये सड़किया क्यों नहीं बनवा दी? सर आखिरी क्वेश्चन है, शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी की वजह से विधायक 2027 में उन्हें पता चल जाएगा। 17 में किसके आशीर्वाद से थे? 17 में भी तो हम विधायक बने थे, मिनिस्टर बने थे, उनको नहीं पता है?